जी शुक्राना गुरु जी संगत जी गुरु जी का अनंत मतलब शुक्राना लख लख बार शुक्राना रचीदा शुक्राना सांस्ता शुक्राना संगत जी। घर बैठे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही है, घर बैठे गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले लो। संगत जी आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आपका शनि महाराज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और शनि महाराज जी कर्म के दाता है जो धन के रास्ते खोलते हैं। डेली आपको अपने डेली रूटीन से 1 रुपये का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी आप डेली अपने मंदिर में शनि मंदिर के नाम का निकाल के रख दे और हर शनिवार को या महीने में एक बार शनिवार में जाके उसे दान दे दे। इससे संगत जी आपका शनि महाराज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। गुरु जी की बताया हुआ ही ये एक चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा फल देगी। और अच्छे कर्म आप करो और कर्मों के बाकी तो देखो शनि महाराज जी कर्मों के दाता हैं, जैसे कर्म होंगे वैसा फल मिलेगा। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव के अवधूतेश्वर अवतार की कथा तथा उसकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं कि सनंत कुमार, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोक कर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते देखा। एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वे यह न जान सके कि वे साक्षात भगवान शंकर हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा कि तुम कौन हो? वह नगन अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक बताओ, देर न करो। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं? मैं देवता था, गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारहारी महायोगी त्रिलोकनाथ शिव कुछ न बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, अरे मूढ़ दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुझे वज्र से मारता हूँ, देखो कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर वह दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया। यह देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार न कर सके। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाई देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण सचिव वल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ गया कि साक्षात भगवान हर हैं। फिर तो वे हाथ जोड़ प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार कीजिए। हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम करें महादेव। शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है। बृहस्पति की यह बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा कि अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई कैचल को फिर ग्रहण करता है? बृहस्पति बोले, देव भगवान भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और उस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, देव गुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के लिए आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवती नेत्र से जो यह आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, इससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने अक्षार समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का यह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणत हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त उत्तम सुख के भागी हुए, जिसके लिए उनका आना हुआ था। वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। संत कुमार, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को
परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके जैसे स्वर्ग भोग मोक्षता संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्त कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो इसे सुनता या सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का भोग उपभोग करके अंत में शिव की गति प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के भिक्षु व वरिया अवतार की कथा। राजकुमार और द्विज कुमार पर कृपा। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर किसी समय साल्व देश के राजा ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलवानुमंत साल्व देशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर देवयोग से राजा भी साल्वों के हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विहील हो भाग खड़े हुए। मुने उस समय विदर्भ राज्य सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से गिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे गर्भवती थी। अतः शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन करती हुए धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर तक का रास्ता तय कर चुके थे। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी लक्षणों से संपन्न था। देववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर से प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी गरहा ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और शिव की रक्षा में शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने एक वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और मन ही मन विचार करने लगे, ओह, यह मुझे इसमें बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा है। इसकी माँ अभी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ दिखाई नहीं देते। क्या कारण हो गया है न जाने। यह किसका पुत्र है, इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिसे इसके जन्म के विषय में पूछो। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने और इस पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उस समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा करी। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां पहुंचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए करुणा निदान शिव ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से जानना चाहती हूँ कि वास्तव में कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षु, और मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं कि और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह इसे दुर्वस्था में पड़ गया है। इसे भोग कर यह पुण्य आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित हो मार्ग भूल कर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षुवर शिव ने कहा कि ब्राह्मणी, सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को साल्व देशीय अक्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। इसकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने वहां आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय देववश एक गरहा ने आकर उसे अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा कि भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के बीच में ही साल्व देशीय शत्रुओं द्वारा मारे डाले गए। किस कारण से इस शिशु की माता को गरहा ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बुद्धिहीन हो गया है, इसका क्या कारण है। मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख
प्राप्त होगा। भिक्षु वर्य शिव ने कहा कि उस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन करने थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्या राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वहीं राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में उसका जो पुत्र था वही इसी जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण वह यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में ही बिताई है। यह आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु का शरीर धारण करने वाले भक्त वत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्होंने साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया कि प्रेम से गदवाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वही अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को देखकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चकरा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे का राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। सांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम प्राण हो वो दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार को राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर इस दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार ने निष्कंटक राज्य भोगने लगे। जिस ब्राह्मणी पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी इस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। यह मैंने तुमसे शिव के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा संत धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। यह पवित्र आख्यान पापारी परम पावन चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर उसे सुनता या सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम चला जाता है।